कक्षा 10 के बच्चों, आपका 24 फरवरी को क्या है बाबू? आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर लगा हुआ है। तो आप कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो जिससे कि आपका भी हिंदी के पेपर में 70 में 70 नंबर पक्का हो पाए। इसी वीडियो में ये बताने वाला हूं आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मात्र आप ये 15 टॉपिक पढ़ लो, मात्र आप ये 15 टॉपिक पढ़ लो, बस आपके 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। बस बाबू आप क्या है, वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ आज से 20 दिन बचे हुए हैं। क्या है, 20 दिन बचे हुए हैं। तो 20 दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे कि आप भी अपने पेपर में 70 में से 65 प्लस बना पाए। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, इसमें हम ये सारा कुछ बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप मात्र ये 15 टॉपिक पढ़कर अपने पेपर में 70 में से 65 प्लस बना सकते हैं। बिल्कुल धैर्य रख के आप जुड़े रहेंगे और मैं बताऊंगा, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 टॉपिक पढ़ लो बस, क्योंकि आपके 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में 15 टॉपिक कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बस आप वीडियो के अंत तक और धैर्य बना के एकदम शांति से बैठे रहिए और सुनते रहिए क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। बेटा जो आपसे क्या होंगे, 5 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद हिंदी पद के बहुविकल्पी प्रश्न, ये भी आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ये कौन कौन से होंगे ये मैं लास्ट दूसरी वीडियो में और बता दूंगा। उसके बाद रस, छंद, अलंकार, ये भी बेटे 3 नंबर के आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव आप तैयार कर लीजिए बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो इसका भी वीडियो मैं बना के दे दूंगा, ठीक है, आपका इसको भी वीडियो में बनाकर दे दूंगा। बट आप मुझे कमेंट में इसी वीडियो के आप कमेंट कर देंगे, सर इसका पीडीएफ मुझे चाहिए, फिर इस टॉपिक मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं बना के दे दूंगा। उसके बाद देखो क्या, संस्कृत व्याकरण का सर्वनाम, उसके बाद क्या, वाच प्रयोग, वाच परिवर्तन, इतना ये। अब 7 पॉइंट क्या, 7 पॉइंट महत्वपूर्ण गद्यांश, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है। आप अभी बिल्कुल 6 नंबर पक्का कर सकते हो। देखो सबसे पहला आपका क्या है, मित्रता, जो क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो द्वारा लिखा गया। दूसरा क्या, ममता, जय शंकर प्रसाद। आप इतने पहले 2 तैयार कर ले, 2 तैयार कर ले, फिर इसके बाद जो तीसरा है वो आप तैयार करिएगा। क्योंकि देखो जो आपका जो ये गद्यांश और पद्यांश आता है वो अथवा में से आता है। किसमें से, अथवा में से, चाहे ऊपर वाला कर दें चाहे आप नीचे वाला कर दें। तो इन दो में से कोई ना कोई इन 2 चैप्टर में से जरूर दिया होगा, ये 100% बिल्कुल चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अथवा में लगा होगा वो दूसरे चैप्टर से हो सकता है। आप ये 2 तैयार कर लीजिए, एक और तैयार करना चाहिए तो इसके नीचे वाला तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्या, महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है, पद, पद क्या हो जाएगा, धनुष, भंग, वन, पत्थर। उसके बाद है भक्ति रीति, और उसके बाद स्वदेश प्रेम, ये आप तैयार कर सकते हैं। तो आपके 6 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उसका देखते हैं आगे बेटा क्या होगा। आगे क्या है, लेखक का जीवन परिचय आपको करना है, 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ये आप 2 तैयार कर लो, अभी फिलहाल में आपका फंस जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसका जयशंकर प्रसाद। जब ये 2 ना है तो आपको यही याद है तो वही आप लिख देना, आपको नंबर पूरे पूरा मिलेगा। ये बिल्कुल लास्ट समय है। अब ज्यादा आप पढ़ेंगे, ठीक है, कम समय में ज्यादा पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। कम समय में हम कम से कम पढ़ें, उसी को बार बार पढ़ें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप सिर्फ अभी 2 ही तैयार कीजिए। अगर आपको भी कुछ भी नहीं तैयार है तो सिर्फ 2 तैयार कर लीजिए। और जब आपको इन 2 में से ना है तो क्या होगा, आप इसी दोनों में से कोई एक को लिख देंगे तो आपको नंबर वहां पे मिलेगा। कवि का जीवन परिचय, ये भी क्या है, 5 नंबर का आता है। इसमें सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा याद कर लीजिए, एकदम IMPA आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण श्लोक, 2 नंबर के यहाँ से पूछी जाती है। बस हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश से और क्या है, पद्यांश से यहाँ पे पूछा जाएगा। 5 गद्यांश होगा, 5 पद्यांश से होगा। कौन कौन से तैयार करना है आपको, ये 4 तैयार करना है। कौन से, 4 कौन सा है, वाराणसी, वीराविरण, और उसके बाद भारतीय संस्कृति पर पुद्रो ग्रामीणा, ये आपको 4 तैयार करना एकदम। इसी से आपका गद्य का आ जाएगा 4 से, इसी से आपका क्या आ जाएगा, पद का आ जाएगा। दोनों में से इसी में से फंस जाएगा। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, अपने 7 नंबर बिल्कुल अभी पक्का कर लो। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में यहाँ पर देखेगा, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान वरदान,
विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करके जाइएगा, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है। उसका देखते हैं आगे क्या है। खंड काव्य, खंड काव्य क्या होगा बेटा आपका 3 नंबर का आएगा। जो कानपुर देहात का है वो क्या है, ज्योति जवाहर का है। किसका है, ज्योति जवाहर का। और अलग अलग जिले का अलग अलग जो खंड काव्य होता है अपने टीचर से आप पता कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में करेंगे, आप मुझे जिले का नाम लिख देना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस जिले का कौन सा होता है, या फिर एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। जिस तरीके से आप कहेंगे मैं उसी तरीके से आपको बता दूंगा। लास्ट पॉइंट क्या 15 है, पत्र लेखन, ये भी 4 नंबर का है। ज्यादा आपको पत्र तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये जो बता रहा हूँ यही आपको पत्र तैयार करना है। सबसे पहला क्या है, शुक्ल मुक्ति हेतु, दूसरे के बस रेलवे कर्मचारी अवृद्ध व्यवहार हेतु शिकायती पत्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 में कम से कम 3 सेट में पूछा गया था ये, तो 2025 में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पत्र, बिजली समस्या के निराकरण हेतु आपको एक लिखना है प्रार्थना पत्र लेखन। उसके बाद आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी, स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखना है। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र हैं जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं, बिल्कुल 100% है, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में से कहीं आपका 65 प्लस नंबर नहीं गए, बस आपको इतना तैयार करना है। और देखो आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी, इस नंबर पे 7897151197। इसमें आप क्या करेंगे, 5 रुपए आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। या आप और भी कोई पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का साझा जरूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आपकी परीक्षा में मदद कर पाऊं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।